अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज इस वीडियो में बात करूंगा MA2 के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को MA2 जहर लगता है कि जी हमें बड़ा पसंद नहीं है, बड़ा खुश्क है, इसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। इनकी मुश्किलात को हल करने के लिए मैंने इन चैप्टर्स की लिस्ट को तैयार किया, मार्क्स वाइज, रैंक वाइज, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल हो। तो आपको यकीनन हेल्पफुल होगा। तो रैंक नंबर 1 में आप देखो, रैंक नंबर 1 में मैंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला जो चैप्टर है इसको 10 मार्क्स का दिया। रैंक नंबर 2 में चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मैंने इसको दिया 10 मार्क्स का। तो ये भी आप इसको कंसेप्ट को देखो। रैंक नंबर 3 में चैप्टर अकाउंटिंग फॉर लेबर का नाम दिया, जिसको 10 मार्क्स का मैंने नाम दिया। तो ये रैंक नंबर 3 में आता। रैंक नंबर 4 के ऊपर CVP एनालिसिस आप करें, जिसमें कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में डिस्कशन है। तो 8 मार्क्स का इसमें से पेपर आ सकता है। रैंक नंबर 5 के ऊपर प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें आपकी वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर, वर्किंग प्रोसेस ओवरहेड्स, इसको डिस्कस किया जाता है। तो ये 8 मार्क्स का आ सकता है। अच्छा, एक बीच में मैं बात कर दूं कि ये जो बच्चे कहीं समझते होंगे कि ये पता नहीं लिस्ट कहाँ से ले आए, लेकिन ये सालों के एक्सपीरियंस से आई है। और सालों के एक्सपीरियंस आने के बाद इस लिस्ट को वाक़ई किया गया और बताया गया कि इसमें से पेपर आएगा। और जिन जिन बच्चों ने पेपर इसके मुताबिक तैयार किया, डेफिनेटली उनको हेल्पफुल नहीं हुआ, बहुत हेल्पफुल हुआ। और आपका देखें ना, काफ़ी बर्डन कम हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि अच्छा कि इतने इतने मार्क्स आ सकता है। ठीक है, आप देखिए फुल एंड फाइनल चीज़ तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक्सपीरियंस से चीज़ इकट्ठी की गई है कि MA2 में आप इन चीज़ों को करें तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल नहीं होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, रैंक नंबर 6 में मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, जो कि 8 मार्क्स का आ सकता है। उसके अलावा रैंक नंबर 7 के ऊपर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, वही जिसमें 5 हो लाइफ हो, ये बहुत आसान है। तो 8 मार्क्स का आ सकता है, 8 मार्क्स। उसके अलावा रैंक नंबर 8 के ऊपर कैश मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, 6 मार्क्स का आ सकता है। रैंक नंबर 9 के ऊपर जिसमें डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, ये 6 मार्क्स का आ सकता है। रैंक नंबर 10 के ऊपर कैश बजट्स जो चैप्टर है, इसको 6 मार्क्स का दिया है नाम। उसके अलावा रैंक नंबर 11 इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन, ये भी 6 मार्क्स का आ सकता है। रैंक नंबर 12 के ऊपर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर, ये आपका 4 मार्क्स का आ सकता है। और रैंक नंबर 13 पे चैप्टर जो है जॉब एंड बैच कॉस्ट, ये आपको 4 मार्क्स का आ सकता है। तो MA2 में अब इसमें से भी कहीं कहते हैं कि यहाँ पे इसमें से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लो कि ये तो करने ही करने हैं आपने। ठीक है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको भी आप मज़ीद हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ध्यान से करो, मज़ीद फोकस शॉर्टलिस्ट करवा दो। मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बहुत ध्यान से करना। अकाउंटिंग फॉर लेबर को ध्यान से करना। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है, बजट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैश बजट्स वाला चैप्टर है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4-5 चैप्टर मैंने बाद में शॉर्टलिस्ट करके बताए हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा और आप कहेंगे कि वाकई सर जो आप चीज़ बता रहे हैं कि वो पेपर में उसी तरह से आई है। तो देखो सर, आपने पहले क्या करना होता है, पूरा सिलेबस तैयार करना है। सिलेबस तैयार करने के बाद जो मैंने पहले पूरी लिस्ट बताई है रैंक वाइज, उसको देखो। और हर में जो मैंने 4-5 चैप्टर बताए हैं मज़ीद फोकस होने के लिए शॉर्ट लिस्ट के तौर पर, तो उसको देखो, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस से आप गुजरोगे। देखिए ACCA में फुल एंड फाइनल किसी की बात नहीं होती, ये सारा एक्सपीरियंस बेस्ड है। और डेफिनेटली एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर हम लोग काफ़ी सालों से एक अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। और मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स जिनको इससे फ़ायदा नहीं हो पा रहा, वो वीडियोस के ज़रिए से उनको पहुंचा दें बात को, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। इसके अलावा ये आप लिस्ट ACCA ऑनलाइन अकेडमी की वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। तो मज़ीद आप डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट्स के ऊपर, मज़ीद आप बात कर सकते हैं और बताइएगा कि और कौन कौन सी आपको टिप्स चाहिए। अब वैसे इस चैनल के ऊपर अब रेगुलर वीडियोस आ रही हैं और इस चैनल को अब हम लोगों ने प्रॉपर्ली अब एक्टिवेट कर लिया। अब इस पर रेगुलर वीडियोस टिप्स की मज़ीद आती रहेंगी और मज़ीद हर सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा नहीं होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना, और बाकी कहेंगे। और अगर आपको कभी फ़ायदा हो तो बस कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि वो दिल को हौसला होता ना कि चलें यार ये बच्चों तक बात पहुँच रही है और अंडरस्टैंडेबल है। सब्सक्राइब ना करना बेशक, आप इसको शेयर कर दो। वीडियो शेयर जितनी होगी ना, तो वो जाहिर बात है स्टूडेंट्स को उतना फ़ायदा होगा। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि स्टूडेंट का फ़ायदा होना चाहिए, हमारा फ़ायदा हो ना हो, स्टूडेंट का फ़ायदा होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए ये चीज़ों को मैंने वज़ा किया
और अब इसको हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।